समझना जी, सबसे पहले मैं चाहता हूं कि नेपाली में आप सबको ग्रीट करो, मतलब सबको वेलकम करो नेपाली में। ओके पास्टरजी, परमेश्वरलाई धन्यवाद गर्दछु र सबैजना जति पनि देश विदेशबाट हेर्न गएको दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म सम्झनाको तर्फबाट जय मसी एन्ड प्रेज द लर्ड। ओके, थैंक यू समझना जी, थैंक यू सो मच। ओके, मैं आपको बता दूं कि ये सिस्टर समझना जी हैं और इनकी बाकी डिटेल्स मैं आपको अभी रखूंगा थोड़ी देर के लिए, क्योंकि नेपाल के अंदर नेपाली भाषा में सैटरडे सुबह 11 बजे अकॉर्डिंग टू नेपाली टाइम ये चर्च चलाती हैं ऑनलाइन, राइट सिस्टर? राइट पास्टर। ओके, आपको थोड़ा माइक नज़दीक रख के थोड़ा जोर से राइट पास्टर बात करना होगा। ओके, नाउ मैं चाहता हूं कि समझना जी, दूसरा आप ये बताएंगी कि नेपाल के अंदर टीचिंग के क्षेत्र में, मतलब शिक्षाओं के क्षेत्र में वहाँ क्या चल रहा है। मैं जानता हूँ कि सब तो ऐसे नहीं है, मतलब जिसको हम कहते हैं 90% तो गड़बड़ है, लेकिन 10% नेपाल में अच्छे लोग भी हैं। तो वो जो गड़बड़ है 90%, आप उसके बारे में नेपाली में बात करें, नेपाली में। ओके ओके पास्टरजी, नेपालमा चाहिँ सबसे गडबड चाहिँ अहिले कल ग्रुपमा चाहिँ सच्चाइ आएको छ होइन, सच्चाइ छ। त्यसपछि यहोवाको साथीहरू छ, त्यसपछि चाहिँ उहाँले जिजसवालाहरू पनि छ, अनि सर्वशक्तिमानहरू पनि छ, अनि जिब्रिसवालाहरू पनि छ। र अहिले चाहिँ नम्बर 1मा चाहिँ सच्चाइ चाहिँ आएको छ कि नम्बर 1 कल ग्रुपमा। र यिनीहरूले चाहिँ नेपालमा चाहिँ येशूको नाम लिएर चाहिँ धेरै तमासा, भनौँ न येशूको नामबाट चाहिँ धेरै मजाक भइरहेको छ। र यसले चाहिँ जति पनि परमेश्वरलाई फलो गर्नेहरू होइन, जिजसलाई फलो गर्नेहरूलाई गरिरहेकोहरू जति पनि हामी छौँ, उहाँ जति पनि हामीले चाहिँ गरिरहेको छ भने उनीहरूले चाहिँ येशूको नामलाई चाहिँ बदनाम गरेर चाहिँ परमेश्वरबाट चाहिँ टाढा लैजाने काम, त्यो काम चाहिँ भइरहेको छ पास्टरजी। ओके, मैं जितना समझ पाया हूँ उतना मैं समझ पाया हूँ, और मैं चाहता हूँ कि अभी जितने फेसबुक और यूट्यूब पर हैं प्लीज़ जितना हो सकता है शेयर करें, और जितने नेपाली लोग हैं, मैं अभी आपसे बात करूँगा, हो सकता है कि आपको मेरी हिंदी भाषा नहीं समझ में आ रही होगी, तो जिसके लिए सिस्टर समझना जी आप उसको ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है ना? तो सबसे पहले जितने भी नेपाली ब्रदर्स एंड सिस्टर्स हैं, आपको डैनियल राज का प्रभु यीशु मसीह में बहुत बहुत सलाम और स्वागत। सबै नेपाली होइन, नेपाली दाजुभाइलाई चाहिँ पास्टरजीको तर्फबाट चाहिँ सलाम र प्रेज द लर्ड, जय मसीह भन्नुभएको छ। या थैंक यू। दूसरी चीज़, जितने भी नेपाल में ब्रदर्स और सिस्टर्स हैं जो आप खरी शिक्षाओं को सुनते हैं, मैं चाहता हूं कि आप लगातार फेसबुक और यूट्यूब पे साउंड डॉक्ट्रिन खरी शिक्षा को, वो चाहे डैनियल राज से मिलता हो या मुझ जैसे 10% से मिलता हो, उसको सुनना कभी बंद नहीं करना। जतिले पनि एमएमबीको शिक्षालाई, खरी शिक्षालाई सुनिराख्नु भएको छ, लगातार सुन्नु, र जतिले पनि 10 जना भन्दा व्यक्तिबाट जति राम्रो खरी शिक्षा सुनाइराख्नु भएको छ उहाँहरूलाई नि फलो गर्ने र निरन्तर सुनिराख्नु होला। तीसरी बात, बाइबल के अंदर जो लिखा है उसी को पढ़ना है, उसी को सुनना है, और उसी को मुझ जैसे लोग जब सिखाते हैं उसी के ऊपर आपको फोकस करना है। जति पनि बाइबलबाट हामीले सिकेका छौँ त्यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ त्यसैलाई सिक्नु छ र त्यसैलाई लिएर हिँड्नु छ र त्यसैलाई चाहिँ फोकस गर्नु छ बाइबलको कुराहरूलाई। बहुत सारे टीचिंग्स हैं जो नेपाल के अंदर गड़बड़ है, मैं जानता हूँ। धेरै शिक्षाहरू छ कि नेपालमा चाहिँ धेरै गडबड भएको छ, और वो चाहिँ एकदम रङ टिचिङ चाहिँ भइरहेको छ। या, और वो शिक्षा है, सबसे पहला है सच्चाई, मतलब एक ग्रुप है जिसका नाम है सच्चाई। जी बोलिए, एक ग्रुप है, एउटा चाहिँ त्यो एक ग्रुप है, एउटा ग्रुप छ कि जो चाहिँ सच्चाई हो, त्यो कल ग्रुप। जितने भी सच्चाई ग्रुप जिसमें बहुत सारा गड़बड़ है, मैं खुद नेपाल आया था और मैंने वहाँ पर कई पास्टरों से बात किया हूँ इस विषय पर, और मुझे उन्होंने बताया और वीडियो भी दिखाया कि क्या क्या ग्रुप में, सच्चाई कल्ट ग्रुप में क्या क्या चलता है जो बाइबल उसको सपोर्ट नहीं करती। जब पास्टरजी नेपाल आउनुभएको थियो कि त्यहाँनिर धेरैले सुनाउनु भएको थियो कि यो सच्चाइमा चाहिँ धेरै गडबडी चलिरहेको छ र अन्य भाषाको जिब्रिसको चाहिँ एकदमै व्यापक रूपमा चाहिँ यो चाहिँ नम्बर 1 कल ग्रुपमा रहेछ भनेर पास्टरजीले त्यति बेला नि थाहा पाउनु भएको थियो। आपको उनसे दूर रहना है।
तपाईँहरू चाहिँ त्योबाट चाहिँ एकदम टाढा रहनुपर्छ। कुछ भी हो जाए, आप कभी गलत के साथ नहीं चल सकते, ये प्रभु को पसंद नहीं है। जति जेसुकै होस् तर तपाईँहरू चाहिँ गलतमा चाहिँ चल्न सक्नुहुन्न, यो परमेश्वर प्रभुको इच्छा हो। आपका फोकस सिर्फ और सिर्फ प्रभु होना चाहिए। तपाईँहरूको फोकस चाहिँ जति सक्दो चाहिँ परमेश्वरमा हुनुपर्छ। सेवक के पीछे कभी नहीं जाना। सेवकको चाहिँ पछि कहिले पनि भाग्नु हुँदैन। ओके, ना कुछ ऐसे टीचिंग्स हैं जो आपको मैं जल्दी से बता देता हूं, उससे आप दूर रहिएगा। यस्तो एउटा टिचिङ छ कि तपाईँ चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ टाढा रहनु होला। या सबसे पहला है अन्य भाषा, जिब्रिश, रबा रबा शबा शबा लबा लबा, जो भी है। फर्स्टमा चाहिँ छ कि अन्य भाषा, जो चाहिँ रब रब सब सब लब लब। या इसको कभी नहीं एक्सेप्ट करना। यसलाई चाहिँ कहिले पनि चाहिँ एक्सेप्ट चाहिँ नगर्नु होला। ओके, हो सकता है कि आप जी, हो सकता है कि आपको इसकी ज़्यादा जानकारी नहीं है, आप इसके बारे में ज़्यादा स्टडी नहीं करते हैं, लेकिन मैं आपको पहली स्टेज में बता देता हूँ, इसको सबसे पहला दूर रखो। यसको बारेमा तपाईँलाई धेरै जानकारी छैन भने चाहिँ यसबाट चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ धेरै आफूबाट चाहिँ धेरै टाढा राख्नु। दूसरा, दशमांश के नाम पे उल्लू नहीं बनना। दोस्रो नम्बर 2 नम्बरमा छ कि 10 अंशको बारेमा चाहिँ तपाईँहरू कोही पनि चाहिँ उल्लु नबन्नु, बहुत सारे लोग मूर्ख नबन्नु। बहुत सारे लोग मलाकी 3:10 को सिखाकर आप लोगों को उल्लू बनाते हैं कि देखो लिखा है दशमांश देना जरूरी है, और आप वहां पे डर जाते हैं। आपको अब नहीं डरना है। धेरै जस्तोले चाहिँ मलाकी 3:10 देखाएर चाहिँ कि यहाँ दशांश दिनुपर्छ, त्यसलाई चाहिँ दिनुपर्छ भन्छ, तर त्यसलाई देखाएर त्यो देखेर चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ नडराउनु होला। ना तो जिब्रिश के पीछे भागना है, ना तो अन्य भाषा के पीछे भागना है, और ऐसे जितने भी टीचिंग देते हैं उन सबको अनसब्सक्राइब और अनफॉलो कर लीजिए, अभी कर लीजिए। जति पनि अन्य भाषा जिब्रिसको बारेमा सिकाउँछ त्यसलाई चाहिँ फलो नगर्नु, त्यसलाई चाहिँ सब्सक्राइब नगर्नु, चाहिँ अनसब्सक्राइब गरिहाल्नु। सब्सक्राइब गर्नुभएको छ भने अनसब्सक्राइब चाहिँ गरिहाल्नु। ओके, तीसरी बात, तीसरा डॉक्ट्रिन, तीसरी बात बोलो सिस्टर। तेस्रो नम्बरमा या, और वो है ट्रायून गॉड। मतलब नेपाल में कुछ यूट्यूबर्स ऐसे हैं जिनको मैंने सुना है, वो कहते हैं कि एक ही परमेश्वर है, 3 परमेश्वर नहीं है। इसका मतलब है ट्रायून गॉड का जो टीचिंग है ना, वो उसको स्वीकार नहीं करते। वो कहते हैं कि पिता ही यीशु है, यीशु ही पिता है, और पवित्र आत्मा ही यीशु है। ऐसा नहीं है। जबकि ट्रायून गॉड, जिसको हम कहते हैं पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा, इनका तीनों का पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व, जिसको हम लोग कहते हैं ना गॉड बीइंग, इसमें 3 लोग आते हैं। ये टीचिंग सही है। अगर ऐसा कोई टीचिंग देता है जहां पर ये सिखाते कि 1 गॉड, उनसे भी दूर रहो। नेपालमा चाहिँ ट्रिनिटीलाई चाहिँ मान्दैन। उनीहरूले चाहिँ जब येशूलाई गड भन्छ, पवित्र आत्मालाई गड भन्छ, अनि पितालाई मात्रै गड भन्छ, उनीहरूले चाहिँ एउटालाई मात्रै लिएर हिँड्छ। त्यसबाट चाहिँ तपाईँहरू चाहिँ धेरै टाढा बस्नु होला। ओके, ऐसे बहुत सारे और भी टीचिंग है जो हाथ रख के नीचे गिराते हैं और जो तेल पानी बेचते हैं, इन सब से दूर रहो। जति पनि टिचिङ चाहिँ भइरहेको छ त्यहाँ हात राखेर ढलाउने, तेल पानी चाहिँ ल्याएर हैन बेचेर त्यसलाई युज गर्ने, त्योबाट चाहिँ धेरै टाढा तपाईँहरू बस्नु। ओके, तो आगे जाकर सिस्टर समझना अपना चर्च चलाती हैं नेपाल के अंदर ऑनलाइन। मैं चाहता हूं कि जो टीचिंग बाइबल की है, जो टीचिंग मैं इनको देता हूं, जो टीचिंग मसीह मंथन बैठक की है, वही टीचिंग सिस्टर समझना जी जो है अकॉर्डिंग टू बाइबल, राइटली डिवाइडिंग द वर्ड ऑफ ट्रूथ, आप लोगों को एवरी सैटरडे सुबह 11 बजे नेपाल के टाइम के अनुसार ये आपको सिखाएंगी और आपको चलाएंगी। मैं सभी नेपालियों से कहना चाहता हूँ ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, आप सिस्टर समझना जी के साथ कनेक्ट रहिएगा। बोलिए। नेपाल 16 सेप्टेम्बरबाट चाहिँ मैले चाहिँ एमएमए नेपाल पेजबाट चाहिँ लाइभ आउँदैछु र अनलाइन नेपाली चर्च चलाउँदैछु। तपाईँहरू चाहिँ त्यसमा जोइन हुनु होला। जतिजना चाहिँ पेजलाई फलो गर्नुभएको छ त्यसलाई पनि लाइक र सेयर गर्नु, अनि त्यसलाई चाहिँ जति सक्दो चाहिँ तपाईँहरू भ्याए पनि नभए पनि चाहिँ पेजमा चाहिँ तपाईँहरू कनेक्ट हुनु होला। भोलिबाट नै स्टार्ट हुँदैछ। वन्डरफुल। या, आपको और कुछ कहना है सिस्टर जी? नेपाली टाइम 11 बजे चाहिँ सुरु हुँदैछ है। तपाईँहरू चाहिँ जति पनि जोइन हुनु भएको छ ग्रुपमा, त्यो चाहिँ भोलि म त्यसको इन्फर्मेसन पनि हजुरहरूलाई दिन्छु। यति नै पास। ओके, आपको और कुछ कहना है सिस्टर? नहीं। ओके, वंडरफुल, थैंक यू सिस्टर। ओके, नाउ आपके बारे में मैं इनको बता देता हूँ कि आप कौन से टाइम पे आएंगे। थैंक यू सिस्टर समझना, गॉड ब्लेस। ओके, इनको करते हैं यहाँ पे, और सिस्टर समझना जी का ये आ गया सामने।
ओके, ये है पूरा डिटेल और मैं चाहता हूँ कि आप इनका नाम है सिस्टर समझना, व्हाट्सएप नंबर ये है इनका, ऑनलाइन MMB ऑनलाइन चर्च 11 PM सैटरडे नेपाली टाइम या नेपाली टाइम जो भी है या जो भी है तो आप इनको बात कर सकते हैं, जितने भी अभी नेपाल से मुझे देख रहे हैं और जो भारत के अंदर नेपाली हैं, भारत के अंदर या फिर विश्व के किसी भी कोने में नेपाली अभी मुझे देख रहे हैं, आप इनको कॉल करें। मसीह मंथन बैठक जो कि हमारा MMB नेपाल में है, आप इनके साथ जुड़ सकते हैं। इनके साथ जुड़े मतलब मेरे साथ जुड़े, हमारे साथ जुड़े, ठीक है ना। तो आप इसका ध्यान रखेंगे। ओके, आप गलत शिक्षाओं पे नहीं जुड़ रहे हैं, आप सही शिक्षा पे जुड़ रहे हैं। और समझना जी वही सिखाएंगी जो MMB के बाकी पास्टर्स सिखाते हैं और जो हमको बाइबल सिखाती वही हम सिखाते हैं। ओके,